मैं जानती हूँ कि आप काम कर कर के थक चुकी हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ लूँ। तुम जहाँ तक पढ़ना चाहती हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी चाहो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, किसी बात से परेशान नहीं होना। आला मयार सी फूड कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, बोले। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। आज कुछ सामान किसी के घर लेकर गया था, वही लड़की जो मेरे ख्वाब में आती है वो वहाँ पर थी। ये तुम्हारा नया फ्रॉड है, लेकिन मैं इस फ्रॉड में नहीं आने वाला क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक साहब अपने घर वालों के साथ यहाँ आना चाहते हैं मेरे रिश्ते के लिए। यानी एक लड़का बीच सड़क पर तुम्हारे सामने आया और कहने लगा मैं एक अच्छा इंसान हूँ और बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छे घराने से हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। नहीं, इस तरह से नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ। इस बात का तुम्हारे पास कोई हल है? बताओ प्लीज। मुझे अगर मेरी अम्मी कह दें कि अभी रात है तो यकीनन रात हो रही होगी। तुम्हारी वालदा यकीनन खुशकिस्मत खातून है जिन्हें तुम जैसी बेटी मिली। क्या मैं पहले कहीं तुमसे मिल चुका हूँ? मुझे तो नहीं लगता। क्या तुमने कभी फ्रूट मंडी या उसके गोदामों में काम किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तुम यही काम करते हो, मछली और दूसरा सामान लोगों के घर तक पहुंचाना? जी बिल्कुल। अच्छा। जनाब, मेरी वालदा को देखें, वो स्कूटर पर नहीं बैठती हैं। कहती हैं स्कूटर चलाने वाले से वो बड़ा पागल है जो उसके पीछे बैठता है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है। 50,000 रुपए कैश और कुछ। अच्छा किया ना? बहुत अच्छे जनाब। कोई भी कारोबारी आदमी ऐसी कीमत में इन मौसमियों को नहीं लेता। अगर सारे माल के भी पैसे लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ऊपर के नहीं थे वो। मोहम्मद, पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाए मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी काम पढ़ाई के अलावा करते हुए नजर आओ। मैं पैसे कमा सकता हूँ, इसीलिए कमा रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं भी दूसरे लड़कों की तरह बीए कर लूँ और इधर उधर निकल जाऊँ ताकि मुझे भी कोई बादशाही नौकरी मिल जाए, तो आप गलत सोच रही हैं। सर जी, इसका साथी भी आ गया है। हबीब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मेरा यकीन करें जनाब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। हबीब भाई। नाज़गुल बेटी, मुझे देर हो रही है। लिख लिया है, सिर्फ चाय की पत्ती ख़त्म होने वाली है। अगर फिर भी कुछ याद आ जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है, मैं फ़ोन कर दूंगी। क्या पुलिस स्टेशन? क्या हुआ है बेटी? जी अच्छा। नाज़गुल, क्या हुआ है? मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। मामा, मामा, मामा क्या हुआ है? मामा, मामा। अच्छा, जरा मुझे भी बताओ मोहम्मद इकबाल साहब। मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब? रिसीवर और एलएमबी
आप जिन चीजों का बोल रहे हैं मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुम नहीं बताओगे? सुनो लड़के, मुझे बहस पसंद नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं तो खामोश रहकर मेरी बात सुनो। कानून तोड़ा है, जुर्म किया है, गैर कानूनी काम किया है। अब यहाँ आकर झूठ बोल रहे हो जैसे तुम्हारे फरिश्तों को भी खबर नहीं है। ये ड्रामेबाजियां मैं रोज सुनता हूँ। जो भी यहाँ पर आता है इस कुर्सी पर बैठता है और बैठती अपनी सारी फिल्मों की कहानियां सुनाने लग जाता है, जैसे फिल्मों का आर्टिस्ट है। इन्हें तो अवार्ड देना चाहिए। पिछले हफ्ते एक बड़े मियाँ की छत के पीछे से सामान के साथ पकड़ा गया था, जो डिश एंटीना का ही काम करता है। जब यहाँ आया तो कहने लगा कि ये काम तो उसने कभी किया ही नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि छत पर क्या कर रहे थे। कहने लगा, मैं तो यहाँ से जा रहा था, डिश को गिरा हुआ देखा तो उठाकर साइड में रख रहा था। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि क्या छत आने जाने की जगह होती है? ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी हैं। 100 मर्तबा मैं ये सब सुन चुका हूं। ना अपना वक्त जाया करो ना मेरा। तुमसे मुझे और कोई काम नहीं है और मुझे पता है कि तुम मुजरिम भी नहीं हो। और वो लोग जो ट्रक के ट्रक रिसीवर हमारे मुल्क में लाते हैं, मुझे सिर्फ उनका पूछना है। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सारे पैसे वो लोग ले जाते हैं। कुछ मदद करो ताकि हम उन तक पहुंच सकें। जनाब इंस्पेक्टर साहब, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। आप चाहें तो मुझसे कसम ले लें, मुझे नहीं पता इसे कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। मेरा इससे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, हबीब सिर्फ मेरा दोस्त है। उससे अगर कहीं जाना होता है तो मैं उसे अपनी बाइक पर वहां छोड़ देता हूं। किराए पर लेकर जाते हो? नहीं। स्कूटर पर लोगों को लेकर जाते हो? नहीं। लोगों को इधर उधर छोड़ने का ठेका लिया हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे पास स्कूटर है और हबीब मेरा दोस्त है। अगर आपका कोई दोस्त कहे कि मुझे कहीं जाना है और इत्तेफाक से आप भी वहीं जा रहे हो और वो आपका खास दोस्त हो और आप मना भी ना कर पाएं, तो क्या करेंगे? मैं अपने दोस्त को जहां भी वो कहेगा छोड़ आऊंगा, उसके घर तक छोड़ आऊंगा। लेकिन अगर कोई नशावर सामान उसके पास होगा तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसको सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे, कैसा नशा और सामान? कह रहा हूं मसलन, तुम जब अपने दोस्त हबीब को छोड़ते थे तो क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उसके हाथों में क्या सामान है? नहीं मालूम था क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ हबीब को छोड़ने जाता था और वो भी मुफ्त में नहीं, पूरा किराया लेता था मैं उससे। उसके पास क्या सामान होता था आज तक नहीं देखा मैंने। मतलब तुम उसके पार्टनर नहीं? बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारा दोस्त तो कुछ और ही कह रहा है। हबीब? हाँ, हबीब साहब, ये उसकी पूछगछ की रिपोर्ट है, ये उसके दस्तखत हैं। उसने पूछगछ में कहा कि तुम उसके पार्टनर हो और सब काम मिलकर करते हो। ये सब हबीब ने कहा है आपसे? हाँ, उसके दस्तखत तुमने देख लिए हैं। ठीक है, उससे कहें कि ये सब यहां आकर कहे। मैं मान लूंगा डिश, एंटीना, रिसीवर इस शहर में जो लगे हैं वो मैंने लगाए। मतलब उसने झूठ बोला है? झूठ बोल रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम। ये दस्तखत उसके हैं भी या नहीं ये भी नहीं जानता मैं। आपने जो कुछ भी कहा है उससे कहें कि वो ये सब यहां आकर कहे, फिर आप जो कहेंगे मैं कबूल कर लूंगा। सिर्फ आप एक बार उससे कहेंगे ये सब यहां आकर कह दे। सिपाही सरवरी, सिपाही सरवरी। जी सर। उस डिश एंटीना वाले लड़के को यहां लेकर आओ। ठीक है सर। यहां लिखा है तुम स्टूडेंट हो? जी। कहां पढ़ते हो? यहीं पर, इसी शहर में। क्या पढ़ रहे हो? आ जाओ अंदर। सामने आओ। ये तुम्हारा दोस्त लगता है मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। इसको बताओ कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं या नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब।
मैं और मोहम्मद रुदबारी साथ काम करते थे और हमने ये काम मिलकर किया है। ये तुमने ही लिखा है ना? जी इंस्पेक्टर साहब। सुन लिया? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये तुम्हारा दोस्त कह रहा है यहां जो कुछ लिखा है सब झूठ है। ये सच है इंस्पेक्टर साहब। अलबत्ता जो कुछ लिखा है वो मैंने ही लिखा है, दस्तखत भी मेरे ही हैं, लेकिन सब झूठ है। देखो, इंडियन फिल्मों की तरह दोस्त की खातिर आखिर में मुसीबत में फंस जाओगे। जब तुम पहले मेरे साथ बैठे थे तो मैंने कहा भी था कि सच बताओ, कहा था या नहीं? जी कहा था इंस्पेक्टर साहब। तो फिर अब ये झूठ लिखने की वजह क्या है? नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अब खुदा। तक तुमने सारा जुर्म कबूल कर लिया है। पूछगछ में जो तुमने झूठ बोला था और झूठ बोलकर दूसरों को फंसा रहे थे, ये फिर दूसरा जुर्म बन जाएगा। इस पर पुलिस को धोखा देने की दफा लगेगी। ये बात जानते हो या नहीं? इंस्पेक्टर साहब, मेरा जुर्म बढ़े या ना बढ़े मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दोस्त ने इस गंदगी में मेरा कभी भी साथ नहीं दिया, और खुदा जानता है कि यही बात सच है। मोहम्मद रुदबारी जब भी ट्रैफिक ज़्यादा हुआ करता था तो मुझे ले जाया करता था। मुझे कहीं भी जाना होता था तो ये मुझसे पैसे भी नहीं लेता था। तो फिर ये सब क्यों लिखा है? मैं डर गया था इंस्पेक्टर साहब। मेरे वालिद मुझसे हमेशा कहते थे कि मर्द जब भी सांस लेता है तो सीना चौड़ा कर लेता है। मैंने बिल्कुल बुज़दिलों वाला काम किया है। मुझे ये सब लिखते हुए बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब। मैंने सिर्फ डर की वजह से मोहम्मद का नाम लिख दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। सिपाही सरवरी। जी सर। इन दोनों को हवालात में डाल दो। साहब साहब मुझे छोड़ दो ना साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे छोड़ दो। ज़्यादा शोर नहीं करो, अब आवाज़ नहीं आए तुम्हारी। खामोश बैठे रहो। साहब मेहरबानी होगी साहब, छोड़ दो मुझे साहब। साहब दिमाग ख़राब था मेरा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? असल में मेरा दिमाग फ्रांस वालों की तरह चल रहा था। उनका दिमाग भी कभी कभी 2004 में चल रहा होता है। कोई बुराई है? जब ऑफिसर ने कहा कि ये सब तुमने लिखा है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी भी हालत बुरी थी। पता नहीं क्यों मैं इतना डर गया था। एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। मैं ज़िंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। पता है मोहम्मद, जब से मैंने सिपाही, अफसर और हथकड़ी को देखा है मेरे तो आसान ख़ता हो गए हैं। जब मुझे यहाँ लेकर आए तो मैं बिल्कुल अकेला था और मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था कि मैं बहादुर हूँ या नहीं हूँ। अफसोस, क्या बहादुर मर्द ऐसा करता है या नहीं करता है? शायद करता है। फिर सोचा बेवकूफ़ आदमी, उसे क्यों फंसा दिया तुमने? उस बेचारे ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? वो बेचारा तो किसी को मछली देने आया था और तुमने उसे यहाँ फंसा दिया। सच में तुम इंतहाई किस्म के घटिया और बेवकूफ़ आदमी हो। हाँ, सच कह रहे हो तुम। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? पिच्छू ने काट लिया है क्या? मेरी वो मछलियां, मैंने मिर्जा से मछलियां मंगवाई थी, वो जरूर लेकर आया होगा। लो भाई, तुम्हें अभी तक मछलियां याद आ रही हैं? हम यहाँ सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं और तुम हो कि अभी तक मछली। मैंने किसी से वादा किया था। मोहम्मद भाई।
क्या है? मुझसे एक वादा करोगे? क्या? अगर मुझे सज़ा हो जाती है तो अबुल फजल और मेरी फरीदा का ख्याल रखना। जब से मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ है उनका सब कुछ मैं ही हूँ। अब अगर मैं भी जेल चला जाता हूँ तो तुम उनका ख्याल ज़रूर रखना। बेफिक्र रहो अभी भाई, मैं उनका ख्याल रखूंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। शुक्रिया मेरे भाई। उन्हें स्कूल भेजूंगा, फिर वो कॉलेज जाएंगे, तुम्हारी बहन की शादी कर दूंगा और तुम्हारे भाई के लिए अच्छी लड़की ढूंढूंगा। जाओ भाई अपना काम करो, बेवकूफ़ आदमी। तो डिश एंटीना लगाने से किसी को उम्र कैद होती है क्या? क्या कह रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी भेजूंगा, शादी करूंगा। भाई तुम ही तो अभी कह रहे थे कि उनका ख्याल रखना। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। बेवकूफ़ लड़का, मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगा। तुम्हें लगता है कि मुझे वाकई सज़ा हो जाएगी? मतलब कितने साल की? पता नहीं, 2 साल, 5 साल या 10 साल। वो पागल आदमी, मैंने क्या किसी को कत्ल कर दिया है? तुम्हें नहीं मालूम जो तुम कर रहे थे वो एक गलत काम था और तुम गलती पर थे। सोच तो लो जो कर रहे हैं ठीक है या नहीं। बहरहाल जुर्म साबित भी हो जाए तो कल ही जेल नहीं चले जाओगे। इससे पहले जमानत या जमानती तलाश कर लो ताकि जब जमानत? हाँ तो और क्या, जमानत। मेरी जमानत तो भूल ही जाओ तुम। क्या हुआ? कुछ नहीं। मोहम्मद रुदबारी, जी। बाहर आ जाओ। तुम जाओ मेरे भाई। सर ने बुलाया है। ये मोहम्मद रुदबारी है। दरवाज़ा बंद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुदा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोस्त ने वाज़े इकरार कर लिया कि तुम सिर्फ उसे छोड़ने और ले जाने का काम करते थे। जी सर। इस दफ़ा तो तुम जा रहे हो और इसलिए जाने दे रहा हूँ कि एहतराम करता हूँ तुम्हारी वालिदा का। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान मेरा यकीन करें। सर, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी अम्मी को बताएं, आप इन्हें बताएं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस बेटे की मैंने तरबियत की है अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो लड़की जिसकी मैंने परवरिश की वो झूठ नहीं बोलती थी, वो छुपे हुए काम में मदद नहीं करती थी, वो अजनबी मर्दों से बात नहीं करती थी, शहर से इतनी दूर नहीं जाती थी, कोई गलत काम नहीं करती थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है बाबा जान। किया है। मोहम्मद को भगाना गलत था तो तुम भी इस गलत काम में शामिल हो गई। किसी अजनबी मर्द से बात की है, मुझसे झूठ बोला, शहर से बाहर चली गई। नहीं मालूम, शायद खुदा की मर्जी हो। जिस बेटे की मैं तरबियत करना चाहती थी ये वो नहीं है कि जिसके लिए मैं पुलिस स्टेशन और थाने में हूँ। अम्मी जान आप मेरा यकीन करें, यह काम मैंने नहीं किया है। आप चाहें तो हबीब से भी पूछ सकती हैं। ये तुम्हारे स्कूटर की रसीद है, पार्किंग में खड़ी है, जाकर ले लो।
बाकी सामान भी मिल जाएगा। इसे जाने दो। मैं सच कह रहा हूं। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, एक मिनट मेरी बात तो सुने। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अम्मी जान, आप एक मिनट मेरी बात तो सुने। आपने खुद सुना है अभी, मैं उसे सिर्फ स्कूटर पे लेके जाता था और कहीं नहीं। अगर इतना ही पैसे कमाने का शौक है तो फिर लोगों के घर में चोरी करने क्यों नहीं चले जाते? अम्मी, अम्मी बात तो सुने। दिखाओ अपनी। ये लो मेरे भाई। अम्मी जान, सही है ना ये? अपने पास संभाल के रखना। अम्मी जान, जाओ। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, एक मिनट बात तो सुने। अम्मी जान, नहीं हो सकता है, जैसा तुम चाहते थे नहीं हो सका। मेरे काम को चोरी से मिला रही है। ये मेरी अम्मी भी ना। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं तो सिर्फ घर से हबीब को लेके जाया करता था। क्या ये चोरी है? ओ मेरे भाई सुनो, तुमसे कह रहा हूं। क्या हुआ? यहां मुंह उठा के कैसे आ गए तुम? मेरी स्कूटर यहाँ है। हाँ यहीं पर है। यहाँ की रसीद होगी तुम्हारे पास, दिखाओ जरा। ये है रसीद। पहले अंदर चल के इसकी एंट्री करवा लो, उसके बाद बाइक लेकर जाना। अब मैं अम्मी को कैसे समझाऊं? समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे समझाऊं? ये लो भाई, तुम्हारी मछलियाँ आ गई हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा। मोहम्मद भाई, तुम्हारी जान की कसम, एहसान नहीं है। हाँ, बस इतना सोचा कि मोहम्मद भाई ने मुझसे पहली बार कोई चीज़ मांगी है और वो मुझे उन्हें देनी है। बहरहाल फिर मैंने इब्राहिम भाई को फ़ोन किया और उनसे कहा मुझे कुछ रोहू और लाल वाली मछलियाँ चाहिए। कहने लगा क्या मिर्ज़ा, लगता है कि तमाम लाल मछलियाँ दुबई चली गई हैं, यहाँ नहीं हैं। लेकिन सुबह कुछ लोग गए थे और मछलियाँ पकड़कर लाए हैं। मैंने उससे कहा फ़ौरन मेरे पास भेज दो। उसने कहा नहीं, रात को इनके कबाब बनाकर खाऊंगा। मैंने कहा फजूल बात नहीं करो, सब की सब मेरे पास भेज दो, मैंने वादा किया हुआ है। उसने फिर जलील भाई को दे दी और जलील भाई मेरे पास लेकर आ गए और इस तरह ये मछलियाँ तुम्हारे पास आ गईं। एहसान रहेगा मिर्जा, एहसान रहेगा। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ज़रा ये बताओ, तुम आजकल किस चक्कर में लगे हुए हो? किस चक्कर में लगा हूँ? कोई तो चक्कर है। ऐसा कौन है जिसके लिए लाल वाली मछली मंगवाई है? कोई तो चक्कर ज़रूर है ना? कुछ नहीं भाई, सिर्फ कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए? जाओ भाई। रुक जाओ मिर्जा भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें ये मछली अपने कस्टमर के लिए मंगानी थी तो मुझे इतना परेशान क्यों किया? क्या वाकई तुम्हारे कस्टमर की फरमाइश थी? कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें पता है ये मछलियाँ कितनी मुश्किल से पकड़ी जाती हैं? मिर्जा, तुम मुझे जानते हो या नहीं? हाँ जानता हूँ। तुम्हारे और मेरे काम में हिसाब है या नहीं? हाँ है। सिर्फ इस काम का हिसाब किताब नहीं होगा। नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। उस शख्स ने मेरा कोई काम नहीं किया है, मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। लेकिन कल उसने ऐसा काम किया, मैंने कहा क्या बात है तुम्हारी। उसने मेरा कोई काम नहीं किया, बल्कि एक बाग के मालिक के लिए जिसका फल खराब हो रहा था 10 गुना ज्यादा पैसा देकर सारे फल खरीद लिए उसने। मिर्जा, आजकल तुमने कोई ऐसा आदमी देखा है? ऐसे लोग मर चुके हैं। लेकिन ऐसा आदमी जिंदा है, उसी के लिए ये मछलियां ले जा रहा हूं। यही बता रहा था, दिल को लगा।
उनसे कह भी रहा था कि कुछ पहन ले वरना सर्दी लग जाएगी आपको। कहा भी था कि हवा लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। आपके जो साहब हैं उन्होंने मुझसे कुछ ताज़ा मछलियाँ मंगवाई थी। कह दें कि मैं लेकर आ गया हूँ। वो तेहरान चले गए हैं। कल रात बड़ी बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई थी तो सब तेहरान चले गए। तेहरान? भाई 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 माफ कीजिएगा। क्या है? वो बूढ़े अंकल भी चले गए? बता चुका हूँ, सब चले गए हैं। हाँ, ये भी चले गए हैं, वो भी चले गए हैं। और कुछ पूछना है? अरे मोहम्मद भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ मेरे भाई, एक कप चाय पी लो। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद चाचू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो ताली मार के दिखाओ, क्या बात है तुम्हारी। ये लो मछलियाँ लेकर आया हूँ, ताज़ा मछलियाँ हैं, बहुत मज़ेदार हैं, एकदम ताज़ा पानी की। फ्रिज में रख दो इसे। शुक्रिया मोहम्मद चाचू। ये लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ले लेना। ज़रूरत नहीं थी चाचू, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, रख लो। क्या हबीब भाई नहीं आएंगे? क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। तो कब आएंगे वो? जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी। उन्हें जेल में बंद कर दिया है? हाँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो जल्दी आ जाएंगे। वादा कर रहे हैं? हाँ वादा है। मैं पड़ोस में कह देता हूँ, रात में तुम्हारे पास आ जाएंगे। अम्मी आ गई। आइए सना बाजी, खुदा हिम्मत दे आपको। कैसी हैं? ठीक हूँ। अंकल बाजी ने तकलीफ उठाई, हमारे लिए सालन लाई तकलीफ की हैं। क्या बात है, आप खा के देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, सुबह आप जा रही थी, मैंने देखा था आपको, मैंने आवाज दी थी, आपने सुना नहीं। मुझे आवाज नहीं आई। कोई बात खाना नहीं। तो आपने खाया नहीं होगा, मैंने रोस्टर राइस बनाया है, सालन बाजी ले आई। जाओ खाना बहुत खाओ। शुक्रिया। आइए ना अख्तर बाजी, आप खड़ी क्यों हैं? वहाँ चलते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अभी हिम्मत नहीं है मुझ में कुछ बताने की। 2 कप चाय हमारे लिए लेती आओ।
बदल चुकी है मेरी बहन, दुनिया बदल चुकी है। जब हम अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हैं तो लगता है दुनिया भी घूम रही है। अब हमारा ज़माना नहीं है। अब तो मैं अपने बच्चों की ज़बान भी नहीं समझ पाती हूँ। इन लोगों ने अपनी ही ज़बान बना रखी है जिसे आप और हम नहीं समझ सकते। एक दफ़ा कहता है कार तो मैं समझी इसे शायद कार चाहिए, फिर कहता है माचिस तो मैं समझी शायद इसे माचिस चाहिए। अजीब ज़बान है सना बाजी। कभी कहता है चराग, रोशनी, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। जो मतलब मुझे पता है वो बिल्कुल नहीं होते। इन बच्चों ने एक ऐसी ज़बान बना रखी है जिसे ये समझते हैं या इनके दोस्त समझते हैं। मेरे बच्चे वही ज़बान बोलते हैं जिसको मैं भी समझती हूँ, और मेरे बच्चे भी मेरी ज़बान को समझते हैं। बाजार वाले, चोर और नशे वाले, इन सब की अपनी अपनी ज़बानें अलग हैं। मेरे बच्चे बोल ही नहीं सकते। मेरी बहन, तुम हर वक्त इनके मोबाइल के पास नहीं रहती हो। पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, नहीं जानती। ये डिश एंटीने ऊपर लगे हुए हैं ना, यही हैं जिनकी वजह से ये ख़राब हुए हैं। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं। तुम अपनी आंखें खोलो, इस चश्मे को साफ करो, सब पता चल जाएगा। वैसे मुझे एक बात की खुशी है, तुम्हारी नाज़गुल ने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है। अच्छा बताओ, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा है? अभी वो मास्टर करना चाहती है। अरे खामखा कह रही है। चलो अच्छी बात है, पहले शादी कर ले, फिर उसका शोहर इजाज़त दे तो पढ़ ले। सना बाजी, जिनके घर में जवान लड़कियां होती हैं उन्हें नज़रें नीचे करके निकलना होता है। ऐसी कौन सी लड़की है जो शादी करने से मना करती है? उसकी शादी कर दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। अख्तर बाजी, कोई बात है जो मुझे बताना चाहती हैं? भाई हाँ, बोलें। सना बाजी, तुम्हें भी उतना ही हक है अपनी ज़िंदगी गुजारने का। मैं तो कहती हूँ तुम भी ज़िंदगी गुजारो और बच्चों को भी गुजारने दो। उन्हें आज़ाद छोड़ो ताकि वो उड़ें। जब परिंदों के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी उन्हें उड़ना सिखाते हैं। तुमने अपने बच्चों को भी कैद कर लिया है और साथ में खुद भी कैद हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा। हेलो खुशकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर हूँ। हाँ ठीक हूँ। आपके लिए एक अच्छी सी खबर लाई हूँ। नहीं, टेलीफोन पर नहीं, आपके पास आकर आपको बताऊंगी। आज नहीं आ सकती हूँ मैं, आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ठीक है, आपके शॉप पर आ जाऊंगी। और हाँ खुशकाम साहब, मेरा तोहफ़ा तैयार रखिएगा। ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। जाओ जाके इनका दाना डाल दो, देखो इनका बर्तन खाली है। कम से कम एक चाय तो पी के जाएं। नहीं, मैं रेस्टोरेंट में पी लूँगी। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, कुछ तो बोले। अम्मी जान, मुझसे बात तो करें, चाहे तो मुझे थप्पड़ मार दें, लेकिन ऐसा ना करें। मैं कल रात से बहुत परेशान हूँ।
मेरा यकीन करें, मैं तो सिर्फ हबीब को लेके जाया करता था। बाबा की कसम। अब ये कसम बिल्कुल नहीं खाना, कभी भी नहीं। तभी तो सच कह रहा हूँ। अपनी सच बात के लिए भी कसम नहीं खाना। ठीक है, तो आपकी कसम, मैं उसे सिर्फ स्कूटर पे लेके जाया करता था। वो इंसान जो चोर को किसी घर में कूदने में मदद करवाए, उसका गुनाह भी चोर से कम नहीं। गलती हो, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे आपकी कसम। बेहतर यही है कि मैं चाय घर में ही पी लूं, फिर रेस्टोरेंट जाऊंगी। जी अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। एक कप मैं भी पीऊंगा। ओए, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाओ। चीनी ज्यादा ना। नाज़गुल, जल्दी चाय लेकर आ जाओ। अम्मी जान, हबीब का कोई भी नहीं है, अपने बहन भाइयों को पाल रहा है। अगर 1 साल भी वहां रहा तो भी कोई नहीं उसकी जमानत। तुम तो सच में बहुत बोलते हो। अम्मी जान, मुझे मालूम है हबीब अपने साथ क्या लाता है और क्या ले जाता है, लेकिन उसने फिर भी कह दिया कि मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप उसकी जमानत करा दें तो उसका भी भला हो जाएगा। मामा, जा रही हूँ, अब रेस्टोरेंट में ही चाय पी लूंगी। तुम पागल हो गए हो? तुम उस लड़के की वजह से जेल चले गए और अम्मी तुम्हें वहां से छुड़वा के लाई, और तुम चाहते हो कि इसकी जमानत हो जाएगी। जिंदगी भर नहीं होगी। तुमने अभी तक अम्मी को पहचाना नहीं। मेरी चाबी देखी है? तुम्हारी जेब में ही होगी। देखता हूँ। फोन किसका आ गया? काम का है। मोहम्मद। हेलो, सी फूड मोहम्मद। कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, फरमाइए। मोहम्मद, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, आपको हर किस्म की तुमसे मछलियाँ बात मिल कर जाएंगी। रही हूँ। आप बताएं कौन सी मोहम्मद। मछली चाहिए आपको? जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सना बाजी। वालेकुम अस्सलाम शौकत बाजी। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सना बाजी, सब ठीक चल रहा है। बस आज सुबह से मेरे दांत में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, खाने के बाद डॉक्टर के पास चली जाना। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फरंगीस। वालेकुम अस्सलाम बाजी। कैसा चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। फरंगीस, इसे फौरन धो लो ताकि इसका रंग ठीक हो जाएगा। जी, इन्हें आज अच्छे से बनाऊंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। फरंगीस बाजी, इसकी आंच कम कर दें ताकि ठीक से दम आए। जी अच्छा। हबीब का कोई भी नहीं, अपने बहन भाइयों को पाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हुआ है सना बाजी? नहीं। अगर 1 साल भी वहां रहा तो भी कोई नहीं जो उसकी जमानत कराए। कोई दर्द दांत के दर्द से बदतर नहीं है। इससे बेहतर यह है कि इंसान मर ही जाए। क्या हुआ बाजी? धूल जमी हुई है। 100 बार मलिया को कह चुकी हूँ कि इस फ्रेम को साफ रखा करो। लाए मुझे दें। जरूरत नहीं है। मैं साफ कर दूंगी बाजी।
आपके लिए चाय लेकर आऊँ? चाय पियेंगी आप? नहीं। कहाँ जा रही हैं बाजी? शौकत बाजी जी, आप किचन को देख लीजिएगा। अगर मुझे देर हो जाए तो कस्टमर्स का ख्याल रखिएगा। जी अच्छा। खुदा आपकी हिफाजत करे। बाबा जान, ये लीजिए। ये लो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये गुलसेर भी चाहिए। क्या किलो है? 100 रुपए किलो। 1 किलो मुझे भी दे दें। जी अभी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहुत करबलाई। वालेकुम अस्सलाम सना बानो। जवाद बेटा, इन्हें देखो क्या चाहिए। जी अच्छा बाबा जान। जितने भी अचार लिखे थे वो सब लेकर आ गया हूँ तुम्हारे लिए। सारे शहर में एक भी अचार की बोतल नहीं है। बस ये तो एक कार्टून करबलाई, मैं अचार की वजह से नहीं आई हूँ। मुझे आपसे एक काम है। मुझे कहलवा देती बेटा, मैं खुद वहां पर आ जाता। जवाद बेटा, जरा कस्टमर्स का ख्याल करना। जी अच्छा बाबा जान। अंदर। एक अचार की बोतल भी चाहिए। कितने हो गए सबके? ज़्यादा नहीं हुए हैं। फिर भी बता दो। 2150। अच्छा ठीक है। क्या कहना चाहती हो बेटा? आपको याद है ना, जब मैं पहली बार यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाने आई थी तो कितने मोहल्लेदार और बाजार वाले मुखालिफ थे मेरे। 15 साल पहले की बात 15 साल पहले ही हुई थी, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। सब कह रहे थे ये काम एक औरत के लिए मुनासिब नहीं है। बातें तो सभी करते हैं। अगर आप दरमियान में आकर जमानत नहीं लेते तो मैं नहीं कर सकती थी। अगर चाहती हो कि मुझे इसका अजर मिले तो वो यही जमानत थी जो मैंने ली आपको थी। याद है जिस दिन मैंने सर्टिफिकेट लिया था तो क्या कह रहे थे? सना बानो, रात गई बात गई, भूल जाओ तुम। कोई बुरी बात नहीं थी, जायज़ बात थी। कह रहे थे 60 साल की इज्जत मैंने इस जमानत में लगाई है। बस ऐसा काम करना कि मेरा सर नीचे ना होने पाए। शर्मिंदा मत करो बेटी, तुम्हारी कदर तो इससे भी कहीं ज्यादा है। चाहती हूँ आज के दिन की हालत आपको बताऊं। मुझे घबराहट होने लगी है बेटी। क्या हुआ? आपकी जमानत की और उस सर्टिफिकेट की इज्जत आज तक कायम रखी है। लानत भेजता हूँ उस पर बेटी जो शक करे। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि उस सर्टिफिकेट को किसी की जमानत दे दूँ। सिर्फ इजाज़त लेने मेरी आई तो हूँ। जान ही निकाल ली थी बेटी। सर्टिफिकेट तुम्हारा ही है, तुम्हारी मिल्कियत है। चाहे जमानत में दो, चाहे गिरवी रख दो, या कुछ भी करो। खुदा और पैगंबर का हक और कानून और शरीयत को तो तुम जानती ही हो। मैं एक शख्स की जमानत करवाना चाहती हूँ जिसने जुर्म किया है। उसका काम लोगों के घरों में डिश एंटीना लगाने का है। एक दो दफ़ा लगाने वाला नहीं है, ये उसका पेशा है। अच्छा फिर? वो लड़का ये काम करता है सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए। उसका कोई भी नहीं है। अगर वो जेल में ही रहेगा तो नहीं मालूम कि क्या मुसीबतें उन बच्चों पर आएंगी। नहीं मालूम अगर उसकी ज़मानत करा दूं तो कल बाज़ार वालों की क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी। न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। आखिर बात यह है कि अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो क्या होगा। वो लड़का मुजरिम है। उसका काम लोगों के घरों में बुराई फैलाना है। मेरे मोहम्मद को भी उसके साथ पकड़ा था। मैं उसकी ज़मानत करवाना चाहती हूँ। कल को फिर क्या बातें बनाई जाएंगी मैं नहीं जानती, लेकिन नहीं चाहती कि आप ऐसा सोचें कि आपकी ज़मानत की हिफाजत नहीं कर सकी। जरूरत नहीं है इसकी। उसका नाम बता दो, मैं खुद कोई जरिया निकालता हूं। मुझे अगर जमानत का कहेंगे मैं खुद जमानत दे दूंगा। इसे ले जाओ और इसकी जगह पर लगा दो।
जी मैडम बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कुछ अस्सलाम। काम मैंने साहब से इंजीनियर काम के है। साथ एग्रीमेंट किया है। काफी बड़ा अपार्टमेंट है। सब जगह का जायजा और पैमाइश और दीवार के वॉलपेपर का साइज भी ले चुका हूँ। अगर उनकी कीमत वही है जो तुमने कैटलॉग पर मुझे लिख कर दी थी तो वो तो बहुत ज्यादा है। अगर नहीं तो फिर कल पर रख दो, कल मिलते हैं, ठीक है? फिर कल दोपहर में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और कंपनी से एग्रीमेंट कर लूंगा, ठीक है? शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम का जवाब बाद में दूंगा। कल रात बता रही थी कि अच्छी खबर है। पहले वो खबर बताओ अच्छी है या तुम सोच रही हो कि अच्छी खबर है? कोई खबर मुफ्त में नहीं सुनाई जाती। आप तो जानते हैं कि एक अच्छी खबर के लिए। अरे भाई, क्या कहना चाहती हो? अरे बता भी दो, अगर तुम्हारी खबर अच्छी होगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। आखिरकार मैंने उससे बात कर ली। बात कर ली? मना नहीं किया। मुझे बताओ, मेरी तरफ से कोई बात की? बात अभी वहां तक नहीं पहुंची।